the shape of you. I'm in love with the shape of you. मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे. सो लाइक आई ऑलवेज सेड कि गुड मेकअप स्टार्ट्स विद द गुड स्किन प्रेप। तो अपना स्किन प्रेप अच्छे से कीजिए, चाहे कोई सा भी वेदर हो। फर्स्ट टाइम अप्लाइंग दिस जॉनसन्स बेबी लोशन। उसके बाद जितने भी पिगमेंटेड एरिया है उसको हम कवर अप कर लेंगे किसी भी कंसीलर से। तो जो इनसाइड का पैलेट है इसमें ऑलमोस्ट सारे ही शेड अवेलेबल है। तो येलो शेड को मैं अंडर आइज अच्छे से कवर कर लूँगी। जो इफ़ इन केस इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स तो बस इसी तरह से आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं ज़्यादातर अपने हैंड्स ही यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी में करना होता है मेकअप, राइट। सो या उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर फाउंडेशन जो लिया है मैंने इनसाइड का ही लिया है। एनीवे तो बाद में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ईजिली ग्लाइडेबल है इफ़ यू हैव बेस्ट स्किन केयर बिफोर मेकअप। ओके, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले लेंगे, उसको अच्छे से अपने फेस को लॉक कर लेंगे जो भी बेस है। Next, I'm going to take this creamy blush. So this is from the Swiss Beauty Softy Blush और ये इसका शेड है 01 Strawberry and it's very buttery in texture, highly pigmented and blendable. As you can see, तो मैं जो ये ब्लश है थोड़ा भर के लगाती हूँ। ओके, उसके बाद हम स्विस ब्यूटी का ही ये आईब्रो फिलर लेंगे जिसका शेड है ब्राउन। ऑलराइट, इससे जो आईब्रोज है काफ़ी नेचुरल लगते हैं। इफ़ इन केस यू आर यूजिंग ब्लैक फॉर आईब्रोज देन गो अहेड, बट मेक श्योर कि सिर्फ अपने हेयर्स के अंदर ही आपने फिल करना है। बस इस पे जो स्पूली है उसी की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। दैट्स इट। सो दोनों आईज हो गए हैं मेरे डन। उसके बाद ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था आई शेडो पैलेट। तो स्टिल आई हैव दिस अभी तक ये पूरा यूज़ नहीं हुआ है। तो क्योंकि आज मेरा ड्रेस जो है थोड़ा सा बर्गंडी पर्पलिश है तो उसके हिसाब से मैं मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले हम कोई भी लाइट शेड लेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेडो। इस शेडो को मैं सिर्फ अपने पूरे आईलिड पर पूरे अच्छे से क्रेज एरिया के ऊपर तक अच्छे से ब्लेंड करूँगी, एक्सेप्ट आईब्रो बोन एरिया छोड़ के सारा एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो आपकी क्या टेक्निक है आई शेडो को लेकर, इट्स अप टू यू। बट हमेशा जो मेकअप होता है वो लाइट टू डार्क होता है। तो हम क्रीज एरिया में लाइट रखेंगे, उसके बाद हम लेंगे डार्क शेड। सो दिस इज़ द डार्क शेड पर्पल शेड, जिसको मैं अपनी क्रीज एरिया में और उसके नीचे ही ब्लेंड करूँगी इस तरह से। कोई भी फ्लफी ब्रश लेंगे उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो इसी तरह से दोनों आईज जो है ब्लेंड कर लूँगी। मेरा मेन फोकस है आउटर एरिया और आधी आँख पे अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने ये लिया है थोड़ा सा ब्लू और पर्पलिश कलर जो काफ़ी पिगमेंटेड है और इसमें थोड़ी सी शीन भी है। तो ये मैं फिंगर पे लूँगी एंड इसको अपने फिंगर की हेल्प से बस मिडल पार्ट पे ही अप्लाई करूँगी, जहाँ हमारा आई बॉल एरिया होता है वहाँ पर। सो आप लोग कौन सी सिटी से मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यस, आप लोगों को मेकअप कितना पसंद है मुझे कमेंट में बताना, और किस तरह के मेकअप ट्यूटोरियल्स आप चाहते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने इनसाइड के पैलेट से पिंक शीन शैडो लिया है, उसको इनर आइज में फिल कर लेंगे। तो आज के जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है उसमें मैं आईलाइनर बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ। तो ये ग्लैम 21 का ग्लिटर पैलेट है जो कि काफ़ी चला है अभी तक मेरे पास, ये काफ़ी टाइम से है। तो यस, आई थॉट कि आई क्रिएटेड ग्लिटर मेकअप टुडे। तो आज ये ग्लिटरी आइज मैंने क्रिएट की हैं। और अगेन कोई भी आप शेडो ले लेंगे ब्लैक, ये स्विस ब्यूटी का ही पैलेट है। ब्लैक शेड से हम लगाएंगे विंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बोला है कि मैं नहीं लगा रही हूँ आज लाइनर, तो उसकी जगह हम ये लगा लेंगे। थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देंगे स्पेशली आउटर एरिया में। इसी तरह से दोनों आइज में फिल कर लेंगे। बस हम अपनी लोअर लैश लाइन को फिल करेंगे इस ब्लैक शेड से, बाकी आप मस्कारा लगा लेंगे।
उसके बाद मेरा ये फेवरेट है डीप ब्राउन। मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है लिप लाइनर। तो डीप ब्राउन से मैंने ये आउटलाइन कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लैशेस, तो इनको मैं बाद में अप्लाई करूँगी। ओके, तो आई चेंज माय ड्रेस। अब उसके बाद मैं नोज़ पे कॉन्टूर करूँगी, खाली नोज़ पर। इस तरह से सिर्फ आपको नोज़ ब्रिज पे डॉट डॉट करना है दोनों साइड, और बहुत लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करना है, तो ये बहुत ही नेचुरल लगेगा। अगर आप डे टाइम में अगर अपनी ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, बहुत नेचुरल लगेगा। उसके बाद हम ले लेंगे ग्लो स्टिक फ्रॉम द इनसाइड। तो ये ग्लो स्टिक बहुत ही अच्छी है, तो इसको मैं नोज़ ब्रिज पर अच्छे से लगाऊंगी, अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी। बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाती है, ये बहुत ही क्रीमी है टेक्सचर में, इस तरह से। सो दोनों चीक बोन्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये मेकअप आपका किसी भी फंक्शन में जा सकता है, किसी इफ़ इन केस ईद है, पार्टी है, कोई वेडिंग गेस्ट है, कोई एंगेजमेंट है, ये मेकअप आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। क्यूपिड बो पे भी हल्का सा मैंने लगाया है। उसके बाद मैंने लैशेस लगा लिए हैं। सो अब मैं लिपस्टिक के लिए ले रही हूँ, ये मैट शेड है ब्राउन में। तो आई थॉट कि इसके साथ कोई भी रेड या मरून ना लगाकर ब्राउन ज़्यादा अच्छे से जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। दैट्स इट। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लोअर लैश लाइन में आप काजल लगाएं तो काजल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू शेड से ही अपने लोअर लैशेस को फिल कर लिया था। सो मोस्ट पीपल सेड दैट कि उनके लोअर लैश लाइन में काजल सूट नहीं करता है, तो आप इस तरह से कोई भी शेडो लेकर फिल कर सकते हैं। सो उसके बाद मैंने लिया है ये ग्लॉस मार्स से, इसमें चंकी शाइनी पार्टिकल्स हैं। तो मेकअप तो मेरा हो गया है डन। अब आई टर्न ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी के लिए मैंने ये चूज़ किया है। ओके, तो इस तरह से मैं अपना हिजाब टक कर लूँगी, दोनों साइड पिन लगाकर इस तरह से दोनों एरिया को जॉइन कर लेंगे पिन से बस। अभी इसके क्योंकि लॉक टूट गया है, तो मैंने वो इयररिंग्स ना पहनकर ये वाले पहन लिए, क्योंकि ये भी मैच कर रहे थे। So this is my final look. I hope you enjoyed this tutorial. So you can wear this makeup at any party, ईद, कहीं भी, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने ग्लिटर आई मेकअप किया है, एज यू कैन सी। सो इस चैनल पे मैं वीडियो डालती रहूँगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको और किस तरह के लुक पसंद है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को टेका। So if you enjoyed this tutorial, please do let me know in the comment section. So yeah,